नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। श्रीमद् भागवत गीता में आपका स्वागत है। हम यहाँ समझने का प्रयास करते हैं कि जिस होश में आप जी रहे हैं, जिस वातावरण में जी रहे हैं और जिस उद्देश्य से जी रहे हैं, उसमें आपका जो योगदान है वो कितना है, आप अपने आप को कितना पाते हैं। अगर कोई पैमाना हो, कोई ऐसा मानक हो जिसमें हम तौल सकें, जान सकें, तो कहीं ना कहीं उसमें हम पीछे ही मिलेंगे। क्योंकि हमारा जो होश है, हमारा जो ध्यान है, जो संपूर्णता है, वो कहीं ना कहीं भिन्न होती है, अलग होती है। उसको प्राप्त करने में कहीं ना कहीं वो मुश्किलात आती हैं, वो परेशानियां आती हैं, जहाँ पे आपके खुद के होने का बोध नहीं होता। इसी वजह से हम चीज़ों को बहुत मिस करते हैं, काफ़ी ज़्यादा उन चीज़ों को लेके परेशान होते हैं जो हमारे पास होता है। हम उन चीज़ों को लेके इतने अवेयर नहीं होते, उतने सजग नहीं होते, और वही चीज़ें जब चली जाती हैं तब हम उसको जो है काफ़ी मिस करते हैं। तो इसका कारण बस यही है कि हम अपने होने का, अर्थात जो वर्तमान में चीज़ें हैं उसको लेके सजग नहीं होते, पूर्ण नहीं होते। और ये तभी हो सकता है जब सदैव आप अपने इन सांसों को समझेंगे, विचारों से मुक्त होंगे, और जो प्राण और अपान की स्थिति है उसको जागृत करते हुए, स्मरण करते हुए, चिंतन करते हुए उस पर ध्यान देंगे। तब आप उस स्थिति में आएंगे जब उस बात को महसूस कर पाएंगे। क्योंकि हर एक व्यक्ति जो है अपने अतीत और भविष्य में ही जीता है। वर्तमान में जीना एक आर्ट है, और अगर उस कला को आप जान गए, समझ गए, तो आपका जीवन जो है बिल्कुल आनंदित हो जाएगा और आनंद से भर जाएगा। वह आनंद जिसके तलाश में हर एक व्यक्ति अलग अलग तरीके के प्रयोजन करता है, अलग अलग तरीके के प्रयास करता है, उसके परिणाम स्वरूप भी उसको वो प्राप्त नहीं होता। तो वो प्राप्त क्यों नहीं होता? प्रयास तो वो बहुत करता है। क्योंकि जिस चीज़ के लिए प्रयास कर रहा है और जिस जैसा वो प्रयत्न करता है, उसमें वो कहीं ना कहीं मुश्किलात आती हैं, जो इस वजह से कि वो क्षणिक होती हैं, टेम्परेरी होती हैं। जिसके लिए वो प्रयत्न करता है वो थोड़ी देर के लिए वो सुख उसे देता है, लेकिन उसके पश्चात उसकी स्थिति फिर वैसी हो जाती है। परंतु ये एक ऐसी समझ है, बोध है कि इसका हो जाने के बाद आप निरंतर आनंद की स्थिति में होते हैं। तो जैसा कि हम पिछले एपिसोड में अष्टम अध्याय का जो 13वां श्लोक है वहाँ पे थे, उसे समझ रहे थे। तो उसी में आगे देखते हैं। श्री कृष्ण एक योगेश्वर परम तत्व में स्थित महापुरुष सदगुरु थे। अब यहाँ पे श्री कृष्ण के बारे में बताया जा रहा है कि वो थे क्या। वो एक योगेश्वर थे, परम तत्व में स्थित महापुरुष थे, सदगुरु थे। और योगेश्वर श्री कृष्ण ने बताया कि ओम अक्षय ब्रह्मा का परिचायक है। तो श्री कृष्ण के होने का, उनके जो क्वालिटी हैं वो यही बताती हैं कि वो योगेश्वर थे, तत्व परम तत्व में स्थित थे, सदगुरु थे। तो वही बातें वो बातें बता सकती हैं जो गूढ़ बातें होती है, अर्थात एक आम व्यक्ति के लिए जो है आम व्यक्ति नहीं जान पाता। क्योंकि उसे जो है, जो वो जीवन जी रहा होता है उससे अलग होना पड़ता है, उससे हटना पड़ता है, त्यागना पड़ता है, तब जो है उसको वो ज्ञान प्राप्त होता है। और जब तक आप कामना, वासनाओं, इच्छाओं से ग्रसित हैं, आपको ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। तो योगेश्वर यही कह रहे हैं, श्री कृष्ण यही बता रहे हैं कि जो ओम है वो अक्षय ब्रह्मा का परिचायक है। अर्थात ओम को अगर आपने साध लिया तो आपका जो है ब्रह्मा से साक्षात्कार हो सकता है। तो इसका जप कर और ध्यान मेरा कर। तो वो यही कहते हैं कि ओम जो है, ओम का जप करो और मेरा जो है ध्यान करो। प्राप्ति के हर महापुरुष का नाम वही होता है जिसे वो प्राप्त है। तो प्राप्ति के हर महापुरुष का वही नाम है, अर्थात इसको प्राप्त करने वाले व्यक्ति उसी प्रकार से हैं जो इससे होकर जाते हैं और जिसमें वो विलय हैं। इसीलिए नाम ओम बताया है, रूप अपना। नाम भले ही ओम हो, अर्थात वो सीढ़ी, वो तरीका जिसके थ्रू आप उनको प्राप्त हो सकते हैं। और योगेश्वर ने कृष्ण कृष्ण जपने का निर्देश नहीं दिया, लेकिन कालांतर में भावुकों ने उनका भी नाम जपना आरंभ कर दिया।
और अपनी श्रद्धा के अनुसार उसका भी फल पाते हैं। तो श्री कृष्ण ने तो ये कहा कि आप ओम के माध्यम से मुझे प्राप्त करिए, लेकिन समय के हिसाब से लोगों ने भावुक होकर उनका नाम भी जपना प्रारंभ कर दिया, कृष्ण कृष्ण कहने लगे। और ऐसा नहीं है कि उसका फल न प्राप्त हो, श्रद्धा के अनुसार उसका भी फल पाते हैं। जैसा कि मनुष्य की श्रद्धा जहाँ टिक जाती है वहाँ मैं ही उसकी श्रद्धा को पुष्ट करता तथा मैं ही फल का विधान भी करता हूँ। तो व्यक्ति की जो है श्रद्धा होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी नाम से जप करे, चाहे राधा राधा कहे, चाहे कृष्ण कृष्ण कहे, चाहे ओम कहे, तो श्रद्धा उसकी होनी चाहिए। उसी बात पे जो है वो उसका फल देते हैं और उसी का जो है उस प्रकार से विधान है। तो भगवान शिव ने राम शब्द के जपने पर बल दिया। तो जैसा कि हमने पढ़ा भी है, देखा भी है कि भगवान शिव ने जो है कहा कि राम शब्द को जप करो, रवंते योगिनो यस्मिन सारामा, रा और माँ के बीच में कबीरा रहा लुकाए, ऐसी बातें भी आती हैं। तो रा और माँ इन दोनों अक्षरों के अंतराल में कबीर अपने मन को रोकने में सक्षम हो गए। कबीरदास जी भी जो है इस बात को कहते हैं कि रा और माँ के बीच में कबीरा रहा लुकाए। तो रा और माँ की इन दोनों के अक्षरों में जो अंतराल है, के अंतराल में कबीर जो है अपने मन को रोकने में सक्षम हुए। तो जो पूरा खेल है वो यही है कि आप अपने मन को किस प्रकार रोकते हैं। जब आप इनके नाम का जप करते हैं तो उसमें जो आपका मन है वो स्थिर होता है, आपके विचार खत्म होते हैं और वही जो है आपको ईश्वर के प्रति ले जाता है, ईश्वर की तरफ ले जाता है। तो ये आपके मन के रोकने का जो है तरीका है, आप किस प्रकार से रोक पाते हैं वो आपके समझ का विषय है। अब ये मन की जो धारणा है, जो आप मन को रोकते हैं, तो आप इस संसार में बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आपके विचार को शून्य करते हैं। उनमें से नशा एक चीज़ है। लेकिन नशा क्या है, ये बहुत क्षणिक है। आप थोड़ी देर के लिए आपके विचारों को मुक्त करता है, आपको आनंद आने लगता है, लेकिन उसके बाद फिर आप उसी परिस्थिति में आ जाते हैं और ये आपके शरीर का नाश भी करता है, बुद्धि का भी नाश करता है। तो इस वजह से जो है इसको त्यागने को कहा जाता है। क्योंकि अगर कोई चीज़ टेम्परेरी है, क्षणिक है, तो फिर उससे जो है आपको शाश्वत आनंद कैसे प्राप्त हो सकता है। लेकिन जो आम व्यक्ति है, जो संसारी व्यक्ति है, उसे यही सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि इससे ऊपर की चीज़ उसको अभी तक प्राप्त नहीं हुई और वो तभी प्राप्त हो सकती है जब वो निरंतर ध्यान करेगा, चिंतन करेगा। लेकिन ये एक आम व्यक्ति के लिए आसान है नहीं, इसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन ये प्राप्त होने के बाद तो फिर नशा, ये सब चीज़ें इतनी छोटी लगती हैं कि आप तो धुतकार सा देंगे। तो ये चीज़ें होती हैं। तो वैसा जो है मन का जो मन में रोकने के में जो सक्षम हुए कबीरदास जी, तो वो राम में हुए। तो श्री कृष्ण ओम पर बल देते हैं। सो अहम सा ओम, अर्थात वो सत्ता मेरे भीतर है, कहीं बाहर न ढूंढने लगे। तो श्री कृष्ण जो है ओम पर बल देते हैं। शिव जी ने राम को कहा है राम का जप करिए। तो ये ओम भी उस परम सत्ता का परिचय देकर शांत हो जाता है। तो ओम के माध्यम से भी जो है आप ईश्वर का साक्षात्कार कर सकते हैं। वास्तव में उन प्रभु के अनंत नाम है, किंतु जप के लिए वही नाम सार्थक है जो छोटा हो, श्वास में ढल जाए और एक परमात्मा का ही बोध कराता हो। तो यहाँ तात्पर्य यह है कि उन प्रभु के नाम तो अनंत हैं, आप किसी भी नाम से जप करिए, किंतु जप के लिए वही नाम सार्थक है जो छोटा हो, क्योंकि वो श्वास में आसानी से ढल जाता है और एक परमात्मा का बोध कराता है। तो इसीलिए आप देखेंगे कि जो भी नाम इस प्रकार है जो आप जप करते हैं वो छोटे होने चाहिए, राम, राधा, कृष्ण। तो ये जो है आपकी श्वास में ढल जाते हैं और उस परमात्मा का जो है बोध कराते हैं। अब कोई बहुत बड़ा नाम होगा तो उसमें आप अलग से जो है उसको उच्चारण करने में आपको एनर्जी लगेगी। तो इस वजह से ये नाम इतने सार्थक हैं। जिससे भिन्न अनेक देवी देवताओं की अविवेक पूर्ण कल्पना में उलझकर लक्ष्य से दृष्टि न हटा दें। तो आप ऐसा नहीं करना कि आप विभिन्न देवी देवताओं की जो है अविवेक पूर्ण कल्पना करके उसमें उलझ जाएं और लक्ष्य से है जो है दृष्टि हट जाए। तो इसलिए जो है आवश्यक है कि नाम सार्थक हो, उसी का आप जप करें, उसी से जो है मन का जो है उस मन को जो है रोकने में सक्षम हो पाएंगे। तो पूज्य महाराज कहा करते थे, क्योंकि हम यथार्थ गीता के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करते हैं, तो अड़गड़ानंद महाराज भी कहते
है कि मेरा रूप देखें और श्रद्धा अनुसार कोई भी 2-2.5 अक्षर का नाम, जैसे कि जो छोटा हो, सार्थक हो, जो फलित हो सके, जिसमें ओम है, राम, शिव में से कोई एक ले, उसका चिंतन करें और उसी के अर्थ स्वरूप इष्ट के स्वरूप का ध्यान करें। तो आप ओम का जप कर सकते हैं, राम का जप कर सकते हैं, शिव का जप कर सकते हैं, क्योंकि ये नाम छोटे हैं और आसानी से सार्थक हो सकते हैं। आपके श्वास में घुल सकते हैं और उसको निरंतर उसी सूत्र में बांध सकते हैं। तो उसका चिंतन करें और अर्थ स्वरूप इष्ट के स्वरूप का ध्यान करें, जिस जैसा आप चाहते हैं, जिस प्रकार से आप प्राप्त करना चाहते हैं। तो ध्यान सद्गुरु का ही किया जाता है। आप राम, कृष्ण अथवा वीत राग विषयम व चित्तम, तो आप इन नामों को जो है जप कर सकते हैं, इनका चिंतन कर सकते हैं। यही जो है आपके इस मार्ग से चलते हुए आपको ईश्वर के प्रति ले जाएगा। तो वीतराग महात्माओं अर्थात यथाभिमत ध्यानाद्वा, अभिमत अर्थात योग के अभिमत अनुकूल किसी का भी स्वरूप पकड़ें, वे अनुभव में आपको मिलेंगे और आपके समकालीन किसी सद्गुरु की ओर बढ़ा देंगे। तो आप जो है उस प्रकार से निरंतर चिंतन करिए और इसके अनुकूल जो है आपको वहाँ पे ले जाएंगे, आपको आपके समकालीन जो सद्गुरु हैं उसकी तरफ बढ़ाएंगे, उसकी तरफ प्रशस्त करेंगे, जिनके मार्गदर्शन से आप शनैः शनैः प्रकृति के क्षेत्र से पार होते जाएंगे। तो उसके मार्गदर्शन से आप धीरे धीरे इस बात को समझेंगे और समझते हुए इस रास्ते में आगे चलते हुए आगे बढ़ेंगे और इस क्षेत्र से पार हो जाएंगे, अर्थात संसारी जीवन से हटकर आप उस स्थिति को प्राप्त होंगे जहाँ पे सदैव शाश्वत आनंद होता है। आप उसको अनुभूत कर पाएंगे, उसको जान पाएंगे। मैं भी प्रारंभ में एक देवता कृष्ण के विराट रूप के चित्र का ध्यान करता था, किंतु पूज्य महाराज जी के अनुभवी प्रवेश के साथ वो शांत हो गया। तो हर एक व्यक्ति जब प्रारंभिक अवस्था में होता है तो वो अपने मन में एक दृष्टि बनाता है, एक फोटो टाइप से बनाता है कि मुझे ईश्वर अगर प्राप्त हो तो इस रूप में प्राप्त हो। लेकिन जब आपकी साधना बढ़ जाती है, चीज़ें आप जानने लगते हैं, तब जो है आपका मन उसके प्रति शांत हो जाता है और आप निरंतर जो है उसके लिए जप करने लगते हैं। तो प्रारंभिक साधक नाम तो जपते हैं, किंतु महापुरुष के स्वरूप का ध्यान करने में हिचकते हैं। नाम का जप तो आप करने लगते हैं, परंतु जो महापुरुष के स्वरूप हैं उसके ध्यान करने में हिचकते हैं, अर्थात जिसको आपने सद्गुरु बनाया, जिसको आपने ये समझा कि ये मेरे उद्धार का कारण हो सकता है, तो उसके लिए आप थोड़ा हिचकते हैं कि ऐसा कैसे करूं, कैसे हो सकता है। वे अपनी अर्जित मान्यताओं का पूर्वाग्रह छोड़ नहीं पाते, वे किसी अन्य देवता का ध्यान करते हैं जिसका योगेश्वर श्री कृष्ण ने निषेध किया है। तो ऐसे बहुत व्यक्ति होते हैं जो नाम तो जप करते हैं, परंतु अपने देवता का जो स्वरूप बना रखा है वो कहीं ना कहीं वो गलत करते हैं और उसे जो है यही कहते हैं श्री कृष्ण ने उन अन्य देवताओं का जो है ध्यान करने के लिए निरोध करते हैं, क्योंकि वहाँ पे उस व्यक्ति की जो ध्यान है उसमें कहीं ना कहीं वो खंडित होता है और उसको लेके वो जो बात कहते हैं उसमें वो संपूर्णता नहीं आ पाती। अतः पूर्ण समर्पण के साथ किसी अनुभवी महापुरुष की शरण लें। अपने पूर्ण समर्पण करना है, किसी अनुभवी व्यक्ति जो इस मार्ग पर प्रशस्त है, चल रहा है, उसका शरण लेना है। वही आपको सही दिशा दिखाएगा और अपने अनुभव से चीज़ों को बताएगा। पुण्य पुरुषार्थ सबल होते ही कुतर्कों का समन और यथार्थ क्रिया में प्रवेश मिल जाएगा। तो इस प्रकार से जब आप पुण्य पुरुषार्थ करेंगे, सबल होंगे और कुतर्कों का शमन करेंगे, तब जो है आप यथार्थ क्रिया में प्रवेश पाएंगे। तो योगेश्वर श्री कृष्ण के अनुसार इस प्रकार ओम के जप और परमात्मा स्वरूप सद्गुरु के स्वरूप का निरंतर स्मरण करने से मन का निरोध और विलय हो जाएगा। तो जब आप निरंतर ओम का जप करेंगे, उसका ध्यान करेंगे और सद्गुरु के स्वरूप का निरंतर चिंतन करेंगे, तो जो आपका मन है वो उसका निरोध होगा और आपका मन विलय हो जाएगा उस ईश्वर में जिसको आप चाह रहे हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, और उसी क्षण शरीर के संबंध का त्याग हो जाता है। तो शरीर को लेके जो आपके डिज़ायर होते हैं, आप जो चाहते हैं, जो वासना क्रिएट होती है, इच्छाएं क्रिएट होती हैं, उसका त्याग हो जाता है, वो समाप्त हो जाती हैं। तो
यही जो है जब से उसका निरोध होता है आपका मन शांत हो जाता है। केवल मरने से शरीर छोड़ा पीछे नहीं छोड़ता। सिर्फ यही नहीं कि आप जो है जब मर जाते हैं तब शरीर छूटता है। जब आप ध्यान की पद्धति में आते हैं, जब उस परम ब्रह्म परमेश्वर से कनेक्ट होते हैं तो आपका शरीर जो है स्वतः ही छूट जाता है। अर्थात शरीर के प्रति जो आपकी आसक्ति है वो छूट जाती है और आप जो है उस चैतन्य स्वरूप में जीने लगते हैं, उस एनर्जी में जो है आप कनेक्ट हो जाते हैं। तो यही फ़र्क है एक योगी, एक ज्ञानी और एक संसारी व्यक्तियों में, यही डिफरेंस है। और यही डिफरेंस जो है किसी व्यक्ति के बोध से आती है, उसके समझ से आती है। तो ये आप भी हो सकते हैं, ये आप भी इसी प्रकार से जी सकते हैं और यही जीना शाश्वत आनंद की जो है पराकाष्ठा है। तो आशा करता हूँ कि ये बात आप समझ पाएंगे और समझकर सीखेंगे और इसको अपने स्वभाव में लेके आएंगे। जब ये चीज़ें घटित होंगी, जब स्वभाव में आएंगी, तब आप पाएंगे कि ये जो हो रहा है, घटित हो रहा है, यही जो है आपको सदैव निरंतर आगे बढ़ाएंगी उस ईश्वर के प्रति। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो है इस धारा में जुड़िए ताकि इस बात को हम वहाँ तक लेके जाएं जहाँ पर आपकी सारी परेशानियाँ, बेचैनी, जो दुख हैं, संताप हैं, वो मिट जाएं और आप जो है उस चैतन्य स्वरूप ऊर्जा के साथ जुड़ सकें। तो बातें ऐसी हैं कि निरंतर इसका अभ्यास करेंगे तो इसका जो परिणाम है वो अच्छा होगा, सुखी होगा, आनंद पूर्वक होगा और आप इससे जानने के लिए, इसे समझने के लिए आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। आप फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि नित्य हम आपके लिए इसी तरीके के वीडियो लाते रहें और सीखते रहें। और सीखने की प्रक्रिया में आप भी जो है अपना योगदान दे सकते हैं, आप भी बातों को शेयर कर सकते हैं ताकि हम नित्य कुछ ना कुछ ऐड करते रहें और अच्छा सोचें और विचारों का आदान प्रदान करें ताकि जितनी अच्छी हमारी सोच और समझ होगी उसी प्रकार से हम चीज़ों को और बेहतरी से जान पाएंगे। इसी आशा के साथ अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होती है। नमस्कार।